सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य अशोकनगर में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को जैन समाज द्वारा आचार्य पद से सुशोभित करने की चर्चाओं के बीच आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की इस संबंध में आई प्रतिक्रिया। लीजिए सुनिए क्या बोले। एक सवाल के जवाब में पूज्य मुनि श्री दूसरा दूसरा प्रश्न अभी एक बहुत चर्चित भी है और गर्म भी है कि योग साधु हैं, योग साधु जिनको समाज या कोई आचार पद देना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे दिए जाते हैं और एक अच्छे आचार में क्या क्या गुण होना चाहिए? देखो, साधु के आचार्य पद की जो बात करते हैं ये दो रूप में चली आई। हम अपनी पूरी परंपरा से देखते हैं, एक गुरु शिष्य की परंपरा, दूसरा संघ की परंपरा। और संघ की परंपरा भी दो रूप में, एक चतुर्विद संघ में खुद संघ हो, एक ही आचार्य बनाए, अथवा समाज की परंपरा। हम अतीत में चलते हैं तो आचार्य धरसेन के पास पुष्पदंत और भूतभली नाम के दो मुनिराज आए। ये दोनों मुनि थे पर दोनों के दोनों आचार्य बने। आचार्य अरहत बलि ने उसी काल में मुनियों का महासम्मेलन किया और वहां पर जब सब मुनि इकट्ठे हुए महिमा नगरी में तो उनने पूछा, सब आ गए? बोले हाँ, हम लोग अपने अपने संघ के साथ आ गए। तब उन्हें लगा कि अब संघ भेद का समय आ गया है, तो अब संघ का पुनर्गठन करना चाहिए और उन्होंने अलग अलग संघ बना दिया। नंदी संघ, सिंह संघ, सेन संघ और देव संघ। ये देव संघ, ये चार मूल संघ है जिसकी परंपरा चली। एक व्यवस्था। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी के सबसे महान आचार्य हुए। जिस समय वो मुनि बने उस समय ऐसे कोई योग्य मुनि नहीं थे। बाद में चतुर्विद संघ ने उन्हें आचार्य बनाया। गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, उनके गुरु शिव सागर जी थे, उनकी समाधि हुई। समाधि के उपरांत धर्म सागर जी महाराज उनके पट्ट पर आचार्य बने। तो ज्ञान सागर जी महाराज चूंकि उनके ज्येष्ठ शिष्य थे, समाज के प्रगाढ़ आग्रह से आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। तो इन बातों को देखते हुए, और भी बहुत है, मैं ज़्यादा लंबे विस्तार पर नहीं जाना चाहूँगा, दो उदाहरण आपको दिया। ये परिपाटी देखने में मिलती है, ये क्रम चला है। तो ये आचार्य पद को दोनों तीनों तरीके से एक दूसरे को देने की परंपरा रही है। पर आचार्यत्व तो मूलतः एक दायित्व है, संघ को सुगठित करके आगे बढ़ाने का, संघ की परंपरा को आगे बढ़ाने का, जिन शासन की प्रभावना को बनाए रखने का। अब जो उसके लायक हो, अगर आम शब्दों में मैं कहूं, जो अपनी चर्या में सुदृढ़ रहते हुए संघ को अच्छे से लीड करने में समर्थ हो, वह आचार्य होने के योग्य हो सकता है। शास्त्रों में इसके विषय में काफी चर्चाएं हैं। पी धम्मो, दृढ़ धम्मो, धीरो, आगम कुशलो आदि विशेषण
आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य में दिए। आचार्य कुंद ने देश कुल जाई शुद्धा आदि के कथन से आचार्य के स्वरूप का वर्णन किया है। तो ये जो भी व्यवस्था है ये शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत है और हमें उसी मर्यादा में इसे स्वीकार करना चाहिए। नमस्ते। मैं सितंबर को है, उसके लिए आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए महाराज श्री। और इस बार वहाँ पे बहुत मुनियों का संघ है आचार्य श्री, और आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमारा प्रश्न महाराज श्री ये कि है कि समाज में ऐसे बहुत से सम्राट परिवार के लोग हैं जिनमें कुछ मुनि भक्त भी हैं जो महाराज श्री अपने बच्चों का विवाह नॉनवेज होटल में भी करने से जरा भी नहीं शर्माते। यद्यपि हमारे यहाँ की पंचायत सभा उस शादी में भी शामिल नहीं होती। कुछ व्यक्ति, समाज के कुछ व्यक्ति भी उस शादी में नहीं जाते हैं, फिर भी वह नहीं मानते हैं। तो महाराज श्री ऐसे कौन से उनके पाप कर्मों का उदय है, कृपया मार्गदर्शन दें और यह प्रथा आगे रुके, इसके लिए आप आदेश दें। पहले तो मैं चाहूँगा राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के इन युवा कार्यकर्ताओं का आप सब जोरदार अभिनंदन कर ले। नमोस्तु महाराज। और ये लोग पिछले लगभग 25 साल से बहुत तत्परता के साथ लगे हैं। आज भी देख रहे हैं, जब ये पूरे युवा थे, अब इनके बच्चे युवा हो गए, लेकिन आज भी ये युवा बने हुए हैं और निरंतर ये इनका प्रयास है। आज वहाँ आचार्य महाराज का चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम होने के बावजूद इनने अपनी परंपरा को खंडित नहीं किया। हालांकि संख्या थोड़ी कम भले हो गई, लेकिन फिर भी सब काम छोड़ करके आए। एक बार इनका पुनः जोरदार अभिनंदन। महाराज जी बहुत से महासंघ के लोग वहाँ भी वो भी जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी, मोर्चा आपको संभालना है। और रहा सवाल सम्मेद शिखर जी में भी वहाँ 57 पिछियों का चातुर्मास हो रहा है। ये भी गुनायतन के लिए बहुत गौरव का विषय है। आगामी 16 तारीख को वहाँ कलश स्थापना है। आप लोगों को वहाँ भी पूर्ण उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ अपनी सहभागिता देनी चाहिए। गुनायतन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और मैं ये अपेक्षा रखूँगा गुनायतन का हर सदस्य उससे जुड़ा रहे। आपने जो बात उठाई उस संदर्भ में मैं केवल एक ही बात कहूँगा। अभी कुछ दिनों पूर्व एक IPS अधिकारी अर्पित जैन मेरे पास आए थे। इस सभा में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वो लोगों को सुनना चाहिए। एक IPS अधिकारी होने के उपरांत किसी नॉन वेज के होटल में कुछ खाते नहीं, पानी भी नहीं पीते। उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को छू ली कि मैं अपना 1 रुपया भी हिंसा के कार्य करने वाले को खर्च नहीं करना चाहता। आप ये सोचते हैं कि 5 स्टार होटल है, हम अपना कैटरिंग अपना बना लेंगे, लेकिन तुम्हारा रुपया कहाँ जा रहा है? हिंसा के कार्य में जा रहा है। सच्चे अर्थों में अहिंसा के प्रति आस्थावान हो तो तुम्हें इनसे बचना चाहिए, बचना ही चाहिए। महाराज श्री उसमें सुनो बुरी बात, इनसे बचना चाहिए, बचना ही चाहिए, प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और अब तो अच्छे विकल्प उत्पन्न हो गए। क्या जरूरत है हमें ऐसे संस्थानों में जाने की? और समाज को चाहिए कि ऐसे वैवाहिक स्थल डेवलप करे जहां उससे अच्छी सुविधा हो और आप लोग कर सके। हम सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर ऐसा करने में हिचकिचाते नहीं, लेकिन ये चीज़ें कतई ठीक नहीं है। हमें इसका पूरा परहेज रखना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। लोग व्यक्तिगत जागरूक होकर इन पर अगर ध्यान रखेंगे तो परिणाम आएगा। और जबलपुर की पंचायत जैसे लोगों में ऐसी जागरूकता होगी तो और अच्छे परिणाम आएंगे। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।